वाटर हीलिंग से हमने बहुत सारी असाध्य बीमारियों को ठीक किया है। मतलब ये कह सकते हैं कि डॉक्टर ने जब जवाब दे दिया कि इनकी रिपोर्ट सारी नॉर्मल्स हैं, आप बस यही मेडिसिन इनको खिलाइए और कुछ नहीं है, तो ऐसी भी कंडीशंस पे हमने वाटर हीलिंग का प्रयोग किया है और इस वाटर हीलिंग से हमने उन व्यक्ति को अच्छा बनाया है। 70 to 80% वो व्यक्ति अच्छे हुए। कुछ ऐसी बीमारियां होती हैं जो ला इलाज हो पाती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर सारा चेकअप करता है, चेकअप करने के बाद कहता है कि आपकी रिपोर्ट्स तो नॉर्मल है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, फिर भी आप ये मेडिसिन कंटिन्यू करिए। या कभी कभी ऐसा होता है कि मेडिसिन तो डॉक्टर कहता है कि ये बीमारी है पर्टिकुलर, आप इसकी मेडिसिन खाइए, और वो मेडिसिन उनके शरीर में नहीं लगती। और डोज जो है, अगर डॉक्टर ने 500 mg का दिया है, मेडिसिन नहीं लग रही है, तो डॉक्टर क्या करता है, उसको 750 mg का कर देता है या 1000 mg की कर देता है। मतलब वो डोज बढ़ा देते हैं। वो ये कहते हैं कि अभी आप 500 mg की एक टैबलेट खा रहे थे, आप दिन में 2 खाइए। ऐसी कंडीशन में यहाँ पर हमारे साथ में श्वेता जी हैं। श्वेता जी की मम्मी के साथ में भी ऐसा ही सेम कंडीशन हुआ था कि इनकी मम्मी के साथ में ये जब भी जाएं, कोई भी टेस्ट करवाएं, तो टेस्ट करवाने के बाद में मतलब रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आती थी, फिर भी इनकी मम्मी का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा था। श्वेता जी, अगर आप ऑनलाइन हैं तो एक बार आप हैंड रेस करिए। ओके, मैं आपसे परमिशन लेना चाहता हूँ, क्या मैं आपकी मम्मी के बारे में इस क्लास में बता सकता हूँ? अगर आप यस कह रहे हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं डिस्कशन करूँगा, अनदरवाइज मैं दूसरे किसी के बारे में बोलूँगा। ओके, थैंक यू, आपने अपनी मम्मी के बारे में एक बताने के लिए हमें कहा। इनकी मम्मी के साथ में ये प्रॉब्लम हो रही थी, इनकी मम्मी कुछ भी खाना खाती थी ना, तो इनके शरीर में लगता नहीं था। और ऐसा होता था कि मतलब कुछ भी खाना खाते थे, अगर इन्होंने सुबह खाना खाया है तो रात भर ये खाना नहीं खा पाती थी, दूसरे दिन भी खाना नहीं खा पाती थी, और इनका शरीर ना दिन ब दिन ढलता जा रहा था। श्वेता जी, क्या मैं सही हूँ? आप चैट बॉक्स में लिखिए, मैं सही कह रहा हूँ। राइट। मेडिसिन दरअसल इनको नहीं लग पा रही थी। इसलिए नहीं लग पा रही थी क्योंकि 2 कारण थे। एक तो इनके घर पे वास्तु के हिसाब से नेगेटिव एनर्जी थी, और दूसरा डॉक्टर्स बता नहीं पा रहे थे क्या प्रॉब्लम है। वास्तु तो मैंने ठीक कर दिया था, परंतु जब मैंने इनको बताया कि आप अपनी मम्मी के लिए कोशिश करिए वाटर हीलिंग करने की, तो इन्होंने कहा कि सर वो कैसे होता है। तो मैंने इनको हमारी जो वाटर हीलिंग की वर्कशॉप है उसके बारे में बताया। मैंने कहा आप 2 दिन की ये वर्कशॉप है, उसको ज्वाइन करिए, आपकी पूरी फैमिली के लिए ये काम करेगी। अगर आपका मतलब इसमें क्या क्या चीज़ें हुई थी वो मैं आपको बताता हूँ। फिर इसमें अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है तो आपका अच्छा हो जाएगा, अगर आपके रिलेशंस ख़राब हो रहे हैं तो अच्छा हो जाएगा। अगर मान लीजिए आपका घर में कोई ऐसा सदस्य है जिसके शरीर में मेडिसिन ही नहीं लग रही है, बीमारी का पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये आप कर सकते हैं। मैंने श्वेता जी को एक प्रेयर बताई, वो प्रेयर मैं आप लोगों को बताता हूँ। अभी शॉर्ट में बताऊंगा, क्लासेस में आपको पूरी बताऊंगा। ब्रह्मांड की मैंने कहा कि आप एक बॉटल लीजिएगा, एक बॉटल लीजिए, उसमें आप पानी भर दीजिए। पानी भरने के बाद आप इस बॉटल को यूं करके पकड़िए और कहिए कि ब्रह्मांड की समस्त दैवी शक्तियों का मैं आवाहन करती हूँ, आप आएँ और इस पानी को चार्ज करें, इस पानी में अपनी सकारात्मक ऊर्जा दें, और मेरी मम्मी को ठीक करने के लिए जो भी तत्व चाहिए वो तत्व इस पानी में आकर के विराजमान हो। मैं ब्रह्मांड की समस्त शक्तियों, पॉजिटिव शक्तियों का आवाहन करती हूँ, आप आएँ और इस पानी में आएँ, मेरी माँ को हील करने की शक्ति प्रदान करें। मैंने उनको बोला कि आप ऐसा प्रेयर करो। प्रेयर करने के बाद आप इस बॉटल में एक आप नॉर्मल एक पेपर में चिट बनाओ, उसमें आप लिखो कि मेरी मम्मी ठीक हो रही है, स्वस्थ हो रही है, और मेरी मम्मी के शरीर में जो दवाइयाँ वो खा रही हैं, धीरे धीरे वो दवाइयाँ लग रही हैं, कुछ दिनों में मेरी माँ पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रही है। इस तरीके से आप एक चिट बनाइए और उस पर लिख दीजिए और ऊपर से एक सेलो टेप से चिपका दीजिए और उसके जस्ट नीचे लिखिए थैंक यू, आई लव यू एंड हेल्थ। ये कीवर्ड है, थैंक यू, आई लव यू एंड हेल्थ। और ये पानी आप उनको पिलाइए, अपनी मम्मी को ये पानी आप डेली चार्ज करके पिलाइए। चिट आपने एक बार लिख दी, कोशिश करिएगा कि वो पानी ख़त्म ना हो।
अगर ख़त्म हो जाएगा तो आपको वापस से चार्ज करना पड़ेगा। तो आपने अगर ये बॉटल ली है तो इतना पानी रहे, उसके बाद वापस से उसमें पानी फिल कर दें, कोशिश करें कि ये पानी ख़त्म ना हो। आप कितने दिनों तक आपने दिया था मैम, क्या आप बताएंगी चैट बॉक्स में? अराउंड 43 डेज़। 43 डेज़ तक इन्होंने अपनी मम्मी को ये चीज़ें दी और धीरे 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 इनकी मम्मी जो है वो चीज़ों को रिकवर करने लगी। मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में इनकी मम्मी का रिपोर्ट भी शेयर करूंगा और जब हम डिस्कशन करेंगे तो इनको मैं बोलूँगा कि जो मैंने बताया है क्या मैं गलत हूँ या मैं सही हूँ, ये आप लोगों के साथ ये ग्रुप में भी शेयर करेंगे। इस तरीके से हम वाटर हीलिंग से किसी भी व्यक्ति की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल मैं लेता हूँ, प्रणय जी यहाँ पर हैं। ओके, हाँ प्रणय जी, मैं आपके बारे में बताऊँ? ओके, प्रणय जी जो है इनको ना ईचिंग का बहुत प्रॉब्लम था। ईचिंग मतलब ये दिन में मेडिसिन, मतलब इनको दिन में एक मेडिसिन खाना ही रहता था। इन्होंने सारे टेस्ट करवा लिए परंतु इनका ईचिंग का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। जब इन्होंने मेरी वीडियोस कुछ देखी, यूट्यूब में वीडियोस देखी, इनको कुछ चीज़ें अच्छी लगी तो फिर इन्होंने वाटर हीलिंग की एक क्लास ली। 2 दिन की क्लास थी जो मैंने बताई। इनको ईचिंग का प्रॉब्लम बहुत था। फाइनेंशियली काफ़ी अच्छे हैं, इनके रिलेशनशिप भी काफ़ी अच्छे चल रहे हैं। इनको सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रॉब्लम थी, इनको ईचिंग का प्रॉब्लम था। अब ये दवाई खा खा के परेशान हो गए थे और उस पर इनको कैसे फ़ायदा मिला, सेम चीज़ मैंने इनको बताई कि आप प्रेयर करिए। ब्रह्मांड की समस्त पॉजिटिव सकारात्मक शक्ति का मैं आवाहन करता हूँ और इस पानी में आप आइए और मुझे जो हीलिंग पावर चाहिए वो इस पानी में आ रहा है। फिर मैंने इनको अफर्मेशंस दिया। अफर्मेशंस क्या था वो आप लोग लिख लेना या फिर मैं आप लोगों को आगे की क्लास में तो मैं सारे के सारे अफर्मेशंस बताऊंगा। मैंने इनको अफर्मेशन दिया कि मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हो रहा हूँ। मैं जो भी खाता हूँ उस खाने को खाने से मुझे सकारात्मक एनर्जी मिलती है। आई लव यू, थैंक यू एंड हेल्थ। इस तरीके से इन्होंने सेम वो चिट किया और विद इन 20 डेज, आई थिंक 20 डेज में इनका ईचिंग का प्रॉब्लम 80 से लेकर के 85% तक ठीक हुआ है। अभी इनको थोड़ी सी प्रॉब्लम है, अभी अराउंड इनको करते ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं, 25 से 30 दिन ही हो रहा है। मैंने इनको कहा है कि आप इसको कंटिन्यू आप 3 महीने तक करके देखिए, आपको मिरेकल रिजल्ट्स मिलेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो हीलिंग प्रोसेस है ना, ये छोटे में नहीं जाता, ये लंबा प्रोसेस होता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने किया आपको 2 दिन में रिजल्ट्स मिल जाएगा। कभी कभी अगर आपकी विश छोटी है, प्रॉब्लम छोटी है तो वो आपको हो जाएगा। एक सबसे बड़ी टिप देता हूँ, अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में हैं, आपको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, बहुत ज़्यादा टेंशन में हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप 1 गिलास पानी लीजिए। 1 गिलास पानी को आप इस तरीके से लीजिए, आप नीचे ऐसे लीजिए, उसको ढकिए और उसमें बोलिए I am happy, I am happy, please, I am happy, I am happy, I am happy, I love you, I am happy, I am happy, I love you, I am happy, I love you, I am happy। या फिर मैं आपको ना 5 कीवर्ड्स देता हूँ। सबसे पहले बोलिए I accept myself, I am sorry, please forgive me, thank you, I love you and I am happy। इस तरीके से आप 11 बार 21 बार चैंट कर लीजिए और उस पानी को आप पी लीजिए। विद इन 5 to 10 मिनट्स में आप देखोगे कि आपका टेंशन जो है वो रिलीज़ हो जाएगा। ये रेमेडी, ये जो वाटर हीलिंग की थ्योरी है, वाटर हीलिंग के बारे में मैंने आप लोगों को जो बताया है, ये बहुत ज़बरदस्त काम करती है। इसलिए काम करती है क्योंकि इसमें मिरेकल्स पावर है। अब जो लॉजिक लगाएंगे उनके लिए तो हम कुछ कह ही नहीं सकते। यहाँ पर मेरा हर हमेशा एक ही चीज़ रहती है, मानो तो भगवान है और ना मानो तो वो पत्थर की मूर्त। तो कुछ लोगों का होगा कि ये फालतू की चीज़ है, ये बकवास है, कुछ नहीं होता, तो मत मानो भाई। जिसको फ़ायदा हुआ है उसको समझ में आएगा। जिसको चोट लगी होती है ना, उसी को दर्द का एहसास होता है, और जिसको चोट नहीं लगी रहती है ना, वो बड़ी बड़ी हाँकते हैं। और दूसरी चीज़ ये होती है, तीसरी बात ये भी होती है कि जो लोग ठगे जाते हैं किसी ने उनको 10-20 हज़ार 50 हज़ार रुपये का बेवकूफ़ बना दिया, ये कर लो वो कर लो, और उनको रिजल्ट्स नहीं मिले, तो वो हर व्यक्ति को वैसा ही समझते हैं। आपको मैं बताना चाहूँगा कि 5 उंगलियाँ एक बराबर नहीं होती, और जो ना समझ होते हैं उनको समझाना बड़ा मुश्किल है। अगर समझदार होते तो कृष्ण जी महाभारत होने नहीं देते। अर्जुन को इतना ज्ञान देना नहीं पड़ता, बट अर्जुन इतना ज्ञानी था, अर्जुन के पास कितना पावर था, परंतु कृष्ण जी को
समझाना पड़ा। जब समझाना पड़ा तब, अब जैसा अर्जुन जैसा व्यक्ति नहीं समझ सकता तो नॉर्मल व्यक्ति क्या समझेगा। अर्जुन, भगवान रावण जैसा विद्वान इंसान नहीं समझ सका, उसको मरना पड़ा, उसको राम जी ने मारा। तो इतना बड़ा विद्वान इंसान जब नहीं समझ सका तो हम आप तो कोई बात ही अलग है। कंस जैसा इंसान जब नहीं समझ सका कि जो कृष्ण है ये मेरा काल है और वो उनको मारने के पीछे चला गया, तो हम नॉर्मल इंसान हैं। ये हमारे जो स्टोरीज़ हैं, भगवत गीता हो गई या रामायण हो गई या हनुमान जी से रिलेटेड जो भी स्टोरीज़ हैं, वो कहीं ना कहीं हमें रिप्रेजेंट करती है कि हमारा कितना ज्ञान का स्तर उच्च का है और कितना ज्ञान का स्तर निम्न का है और कितना गिरा हुआ स्तर है। तो जो अज्ञानी है वो ऐसी हरकत करते हैं, और जिनको थोड़ा सा भी फेथ है वो इस प्रयोग को करते हैं और अपने जीवन में बहुत सारी चीज़ों को अच्छा कर सकते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि हम अब आगे बढ़ते हैं वाटर हीलिंग की क्लासेस में। ये एक्चुअल में आप लोगों के सामने एक स्टोरी शेयर करनी थी। अब लास्ट में जब हम ग्रुप सेक्शन लेंगे, लास्ट में जब मैं सब लोगों को बोलूँगा कि आप लोग अनम्यूट हो जाए, अपना अपना एक्सपीरियंस जब आप लोग देंगे तो बहुत मज़ा आएगा, बहुत ही मज़ा आएगा और आपको समझ में आएगा कि वाकई में ही वाटर हीलिंग काम कैसे करता है।